अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फातिया और आज की इस वीडियो में हम किसी को रोस्ट नहीं करने वाले बल्कि हम एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पे बात करने वाले। वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको भी पता चले कि ये कंट्रोवर्सी आखिर हुई कैसे है। Okay. 295A और 295C, क्या रजब भट्ट को अब उम्र कैद होगी या सजाए मौत? उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 295A और 295C क्या है। 295A सेशन तब लगता है जब कोई बंदा किसी के रिलीजन पे बात करे जो बात बर्दाश्त के बाहर हो और गलत बात करे, और अगर लग जाए तो 10 साल कैद और उसके साथ जुर्माना लगता है। यहीं पे हम 295C सेशन की बात करें तो वो तब लगता है जब कोई बंदा तौबा नऊज़ बिल्लाह, ये चीज़ हमें बोलनी भी नहीं चाहिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मतलब कुछ ऐसा बोल दे जो हम मुसलमानों के लिए तो भाई समझे ये एक रेड जोन है, तो वो अगर कोई चीज़ उनके लिए बोल दे तो उन पे ये सेशन लगता है जिसकी सज़ा होती है सजाए मौत या फिर उम्र कैद। तौबा तौबा तौबा, ये करना तो दूर की बात, कोई मुसलमान इसे सोच भी नहीं सकता। और रजब भट्ट भी एक मुसलमान है तो उनका भी कोई मेरे हिसाब से ऐसा कोई सीन नहीं होगा जो उन्होंने मतलब इतनी बड़ी बात उन्होंने जल्दी जल्दी में और अपनी अना के चलते हुए कर दी, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इनकी ये बात इस कदर उनके ऊपर ही भारी पड़ जाएगी। 295 ही है। घर से घसीट के ले आऊंगा उसको। इनके नजदीक जन्नत का टिकट आसान है और यूएसए का वीजा मुश्किल है। किसी की बाप में जरूरत नहीं है नबी पाक के बारे में बात करे, जो बात करेगा मेरी जूतियों पे। पाकिस्तान का फेमस फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट, जिसपे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं पहले भी, उन पे एक और कंट्रोवर्सी चल रही है। कंट्रोवर्सी इन पे कैसे चली कैसे नहीं, शुरुआत होती है इनके परफ्यूम से, जो कि इन्होंने एक लॉन्च करी परफ्यूम 295 मूसेवाला ने सॉन्ग निकाला था 295, उनसे इंस्पिरेशन लेके इन्होंने उस परफ्यूम को अपना नाम दिया, क्योंकि ये सिद्धू मूसेवाला को अपना उस्ताद मानते हैं। हर किसी की एक इंस्पिरेशन होती है, इनकी भी ये इंस्पिरेशन थे। 295 इन्होंने परफ्यूम को नाम दिया, लेकिन गलती इनसे कहाँ पे हुई है कि इन्होंने उस व्लॉग में ये कहा कि मेरे उस्ताद के ऊपर भी 295A लगी थी, मेरे ऊपर भी 295A, बल्कि मेरे ऊपर तो 2 लगी हैं, 295A 295C। आप लोग इस बात को समझ रहे हो, एक बंदा खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि उस पे 295C लगी है, C। और किसी भी मुसलमान के लिए ये वर्ड सुन के तो उनको तो किसी चीज़ का लिहाज ही नहीं रहता, लेकिन उस बंदे ने मतलब जानबूझ के ये चीज़ नहीं बोली, उसने वो अपने आप को बढ़ाने के चक्कर में, अपना ओरा दिखाने के चक्कर में, अपना एटीट्यूड अपने अना के चलते हुए बोला कि मेरे उस्ताद के ऊपर भी लगी थी, मेरे ऊपर भी लग रही है, एक नहीं 2 लग गई, तो ये चीज़ उसके ऊपर खुद ही भारी पड़ गई है। नाम भी 295 ही है। 100 में से 95 लोगों को ये चीज़ पता ही नहीं थी कि ये एक सेशन है, दफा है। जबकि रजब भट्ट का ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद लोगों को ये चीज़ पता चली कि ये तो भाई एक सेशन है और एक दफा है। उससे पहले ये लोग नहीं जानते थे इसके बारे में। 295 एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है पाकिस्तान में, जिसके इश्यूज के साथ डील करता है लॉ, जिसकी पेनल्टी होती है डेथ पेनल्टी, यानी कि सजाए मौत। जब लोगों को पता चला कि इसकी परफ्यूम का नाम 295 है तो लोग इसके खिलाफ हो गए जमा और इसके खिलाफ FIR करवाई अपने करीबी थाना में, जिसके बाद रजब भट्ट पाकिस्तान छोड़ के भाग गए, चले गए। अब जब लाहौर के एक पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हो गई रजब भट्ट के खिलाफ, तो रजब भट्ट की एक अपॉलजी वीडियो सामने आई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ। मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और तमाम सहाबा कराम का दिल से एहतराम करता हूँ। जिसमें वो कुरान पाक पे हाथ रख के सबसे माफी मांग रहे हैं और ये चीज बोल रहे हैं कि उनका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था, और उन्होंने लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करने की भी माफ़ी मांगी है। और उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि इस परफ्यूम को वो हमेशा के लिए बंद कर देंगे। बीइंग अ मुस्लिम, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। अगर कोई हमारे इस सेशन को इस तरीके से मजाक बनाएगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जब रजब भट्ट कुरान पाक पे हाथ रख के उस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं, जो उनसे गलती हो गई है, वो इस चीज़ को तस्लीम करके माफ़ी मांग रहे हैं उन सब लोगों से, तो जब अल्लाह माफ़ करने वाला है तो हम क्या चीज़ें। ये सारी बातें तो वो थी जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन अब हम मेन पॉइंट की तरफ आते हैं। क्या रजब भट्ट ने ये गुस्ताखी की है? क्या उस पे ये सेशन लगा है? और अभी तक रजब भट्ट पे ये चीज़ प्रूफ नहीं हुई कि उन पे ये सेशन लगा है कि नहीं। और इन केसेस में
प्रूफ का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ज़्यादातर केसेस फेल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इंटरनेट पे ये बोल रहे हैं कि रजब भट्ट ने कोई गुस्ताखी नहीं की, ना ही हम तो उनके फ़ैन हैं और ना ही हम उनका कंटेंट देखना पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने ये गुस्ताखी नहीं की। वो लोग जो बाहर मॉब बना के उसे मारना चाहते हैं तो उन्हें ये किसी ने भी हक नहीं दिया, यहाँ तक कि इस्लाम ने भी ये हक नहीं दिया। अब ये सेशन रजब भट्ट पे लगा है कि नहीं, ये चीज़ तो अभी तक प्रूफ नहीं हुई, लेकिन ये सेशन अगर किसी पे लगता है तो जो इस सेशन की पेनल्टी है वो पेनल्टी अगर प्रूफ हो जाए, जो इसकी सज़ा बनती है वो सज़ाए मौत होती है या फिर उम्र कैद सज़ा होती है, वो हर इंसान को मिलती है अगर ये किसी पे केस प्रूफ हो जाता है तो। एट दी एंड में यही बोलूँगी कि रजब भट्ट की तरह शौकिया ना मारना, कहीं शौकिया मारने के चक्कर में जेल में चक्की ना पीसनी पड़े। इसीलिए कहते हैं कि जब बोला करो तो सोच समझ के बोला करो, और आजकल जो वक्त चल रहा है तो वहाँ पे तो भाई तुम 1000 दफा सोचने के बाद ही बोला करो। शाबाश। कि यार ये वीडियो होती है खत्म। इस वीडियो में मैंने सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट बात की है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे सब्सक्राइब करने वाले हो, खुद करो या घर के बर्तन उठा के मारो, लेकिन इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। जो तुम्हें कंटेंट यहाँ पे मिलता है वो कहीं और नहीं मिलेगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।